मेजर मोहम्मद अली शाह, भारत के नजरिए से पाकिस्तान के फिलहाल हालात को कैसे देखें? वहां की जो मौजूदा स्थिति है वो कितनी खतरनाक लग रही है आपको? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि ये एक शुरुआत है एक अंत की पाकिस्तान के लिए। चांद नवाब साहब, एक जरा माफ कीजिएगा, लेकिन मैं सच बोलूंगा और सच थोड़ा कड़वा होता है, आप सुनने की हिम्मत रखिएगा। देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो खुद ही स्वयं जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। उनकी इकॉनमी देख लीजिए आप, उनके रिश्ते देख लीजिए आप, पड़ोसी मुल्कों से ही नहीं, बाहर और दूर के मुल्कों से भी इनको बचाने के चीन की जो एम्बेसी थी, कंसुलेट, वो अपना फ्लोर बंद करके वापस जा रही है, पैकअप कर रही है। तो बाहर के मुल्क कोई बचाने नहीं आ रहा पाकिस्तान को। और बात सही है, देखिए चांद नवाब साहब ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान चल रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए, आप कह देंगे इंसान झूठ बोल रहा है, इंसान खास बोल रहा है, ये तस्वीरें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है वो तो झूठ नहीं बोलेगी। चलिए, आप डिफेंड करना चाहेंगे अपने मुल्क को, कौन नहीं करना चाहेगा अपने मुल्क को डिफेंड? मैं मानता आपकी मजबूरी में समझ सकता हूँ, लेकिन फैक्ट ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर इंटरनेट वहां पे बंद होगा तो मैं यहाँ पे कैसे बैठा होता। देखिए, अनुमान तौर पे पूरे पाकिस्तान में लगभग तौर पे तो इंटरनेट बंद है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से अभी मिलिट्री आ रही है। और मैं एक सवाल करता हूँ, लॉजिकल सवाल है, बस इस पे मैं सवाल छोड़ूंगा। ये सवाल चांद नवाब साहब आपके लिए है। देखिए, बात ऐसी है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, सिविलियन है, वो आके कोर कमांडर GOC 4 कोर के घर पे हमला कर देते हैं, ठीक है। आप ये बताइए, क्या आपकी मिलिट्री इतनी कमजोर है कि आम सिविलियन आके डंडे से पिटाई करके उन पे PTI के लोग फायरिंग करते हैं? सुना है कि आपके फौजी हथियार वहीं छोड़ते हैं, हथियार छोड़ के भाग रहे हैं, सुना है मैंने, क्योंकि हथियार लेके भागोगे। अली भाई आप मेरे लिए एक बड़े काबिल एहतराम है। सलाम वालेकुम अली भाई। सबसे बड़ी बात तो कि पाक फौज जो है इतनी कमजोर नहीं है। इन चंद पसंद दहशतगर्द और शरपसंदों से निमटना जानती है, लेकिन सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है पाक फौज ने, और पाक फौज खड़ी है। दूसरी बात, कल मैं हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसपे लिखा कि भारतीय फौजी जो है वो भूल गए अपनी यूनिफॉर्म भी, तमाम चीजें। तो आप मुझे बताएं कि मैं जाहिर जो हकाइक है, सुनिए हकाइक में बता रहा हूं। मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद डिस्टर्ब है, KPK डिस्टर्ब है, लाहौर डिस्टर्ब है, इंटरनेट कुछ बंद हुआ है कुछ जगहों पर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारे ISPR तर्जुमान ने वाज़े तौर पर स्टेटमेंट जारी किया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी फौज से प्यार करती है आवाम, और आवाम पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल सही थी, आपने खुद अपने मुंह से कबूल किया है अभी कि इंटरनेट कई मुल्कों में बंद है। पहले आपने अंजलि कई मुल्कों में नहीं, कई सुनिए कई जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, वो कई टेक्निकल आया था। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन इंटरनेट सर्विस चल रही है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो कई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। शाहनवाज जी बोले जा रहे हैं, अब सुन तो लीजिए। बात नहीं कर पाएंगे, अब सुन तो लीजिए जी। देखिए चांद भाई, देखिए मैं बड़े तफसील से, बड़े तरीके से मैं यहाँ पे डिबेट कर रहा हूँ, लॉजिकली, मैं चिल्लाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, वाकई में। आप सुन लीजिए, और मैंने आपकी बात सुनी, हमें आप समझ लिया आपकी बात। जी। साथ पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब भी जुड़े हैं। चांद नवाब जी, आप तो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन है ये VIPs, और आखिर देश छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? अगर जिन कंधों पर जिम्मेदारी है वो देश छोड़कर जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा वहां पर? आप वैसे एक बात है, बड़ी रेटिंग आपकी आ जाएगी आज माशाल्लाह। आप जिस तरह कह रही हैं, 150 फ्लाइट तो पाकिस्तान से रोजाना जाती भी नहीं है। 150 VIP कौन से इलाके से गए, कहां से गए, जरा आप मुझे ये तो आप बताएंगे ना चांद नवाब जी, ये तो आप बताइए। मुझे देखिए, एक भी नहीं गया है, सब है। फिर आपने कहा कि चाइना की एम्बेसी बंद हो गई, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, उनको लीजिए। मैं हकाइक बता रहा हूँ, आप सुनते रहिए। मैंने आपको तामुल से सुना, प्लीज मुझे भी सुन लें, सर मेरा भी सुन लें। सर चाइना की कोई एम्बेसी बंद नहीं हुई है, कोई सिफारतकार कोई चीज नहीं बंद हुई है। मैं सर आप ऐसा करें, मोहम्मद अली शाह, मैं आ रही हूँ, एक मिनट में मैं आपके पास, एक मिनट से कम वक्त में मैं आपके पास आ रही हूँ। बोलिए चांद नवाब जी। मैं वो तमाम एम्बेसीज के पास चला जाता हूँ बाहर से, और आपको लाइव दिखा सकता हूँ, तमाम एम्बेसीज खुली हुई है। चाइना हमारा दोस्त है, कोई एम्बेसडर बाहर नहीं गया
ये बता रहा हूँ कि कराची में आज मैट्रिक का 9-10 नवाब के जी, ये तो पेपर आप हुए, एक तरह से हम कारोबार लोगों चल रहा पर है। सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हम अपनी तरफ से खबरें बनाकर नहीं दिखा रहे हैं, जो हमें पाकिस्तानी यहाँ आप गलत जो है। हमें पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जानकारी मिल रही है, वही खबर हम दिखा रहे हैं। मैडम एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल आप गलत कह रहे, अपना तजिया पेश कर रही है। कोई भी वीआईपी यहाँ से नहीं गया, 150 फ्लाइट मेजर मोहम्मद अली साहब अपनी बात रखिए आप। ठीक है चांद नवाब जी, सुन लिया मैंने आपको। मेजर मोहम्मद अली साहब जी, ये खुद कह रहे हैं नवाब साहब कि 150 फ्लाइट पाकिस्तान से जाती भी नहीं है। तो ये खुद कहा इन्होंने। इनसे एक तो पहली बात तो इनका स्टैंडर्ड दिखाता है, दूसरी बात दिखाता है कि अगर नहीं जाती हैं तो आज ही ऐसा खास क्या हो गया कि 150 फ्लाइट फटाफट निकली। यानी कि जब जहाज जब डूबता है, कहाँ से गई मोहम्मद अली साहब? बदबूदार धुएं होते हैं, अली वो अली के बाहर भाई, निकलते हैं। कोई और ये हम नहीं कह रहे, कराची से गई, इस्लामाबाद से गई, इंटरनेशनल कहाँ से चली, कौन से मुल्क गई? खबर। अच्छा चांद नवाब जी, आप कह रहे हैं कोई नहीं गया, आपके प्रधानमंत्री कहाँ हैं? आपकी कैबिनेट के मंत्री कहाँ हैं? तो दे दें ये आपके प्रधानमंत्री कहाँ हैं? कैबिनेट के देखें, मंत्री वजीर कहाँ हैं आजम, आपके? सुनिए, वजीर आजम का काम है, वजीर आजम जो होम मिनिस्टर है उसका काम है, होम मिनिस्ट्री जो भी है उनकी, वो जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो हर चीज पर जवाब दे रहे हैं, दे रही हैं। ठीक है मरियम औरंगजेब साहिबा, आप ये बताइए कि हर चीज अब वजीर आजम एक चीज पर लग जाएगा तो बाकी महकमे कौन चलाएगा? यूके देवनाथ जी, क्या किसी मुल्क के आपका प्राइम मिनिस्टर, एक मिनट, शासक की जिम्मेदारी उसके नागरिकों के प्रति नहीं बनती है? चांद नवाब जी कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ इस काम में लग जाएंगे? अरे देश पूरा जल रहा है, इतने लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हैं, भाई कौन संभालेगा जिम्मेदारी? चांद नवाब जी अब आप सुन लीजिए, आपकी बात को मैंने सुना, एक मिनट होल्ड क्यों लग कीजिए। जाता है? वो अपने देश की प्रधानमंत्री साहब के लिए, उनके जो उनके वजीर आजम के लिए छोटी सी बात है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट पत्रकार हूँ, मैं रियल हकीकत बता रहा हूँ। खास मेहमानों का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह, एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसे अपनी जान का खतरा सता रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि स्लो पॉइजन उन्हें दिया जा रहा है, उनकी जान ना ले ली जाए, वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है। अब इस सबको कैसे देख रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री इस तरह से आशंका जाहिर कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है इस सब के बाद इमरान खान हीरो बनकर उभरेंगे या फिर विलन के तौर पर देखा जाए? चूंकि सहानुभूति तो बहुत मिल रही है, और अगर हीरो के तौर पर वो उभरते हैं तो इससे उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो तो हीरो वाली बन जाएगी, लेकिन दुनिया भर में पाकिस्तान जिसकी पहले से छवि बहुत अच्छी नहीं है, इस सब के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ेगा छवि पर? आपका बड़ा अच्छा सवाल है अंजुली जी। देखिए, यहाँ पे इमरान खान को शुक्र मानना चाहिए कि उनको वैसे बाथरूम नहीं, अगर ऐसा बात अगर सच है तो बाथरूम नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी जो है ना, इनकी के मिनिस्टर थे, वो कहा जा रहा है वो भी मिसिंग है इन एक्शन। वो कहाँ पे, वो हाई कोर्ट में छुपे हुए हैं। वहां पे कहाँ छुपे हुए हैं कहा जा रहा है, ये मैं भी नहीं कह रहा, ये मैं नहीं बना के नहीं बोल रहा नवाब साहब, ये पाकिस्तान की तरफ से ही ट्वीट आई है, भाई मैं आपको भेज सकता हूँ आपको यहाँ पे कहीं पे। तो वो वहां बाथरूम में छुपे हुए हैं हाई कोर्ट के, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप ये देख लीजिए, तो उनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि वहां पे बात है। सुन तो लीजिए साहब, दूसरी बात ये है कि इमरान खान, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हीरो बन के निकलेंगे यहाँ से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो शहबाज शरीफ के पास चॉइस क्या थी? आगे खाई पीछे कुआं। अगर वो नहीं अरेस्ट करवाते इमरान खान को तो खाई, करवाते तो कुआं, ये तो कुआं या खाई वैसे ही। तो इमरान खान, मगर छवि जो है पाकिस्तान की, जो आपने सही कहा, वो बिल्कुल बिल्कुल गैर गुजरी होते हुए आ रही है। इसी बात को विंग कमांड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब दाग दे रहे थे, और मैं इनकी बात से इतना करता हूँ देवनाथ साहब की कि वो नवाब साहब की देशभक्ति को दाग देते हैं। मैं भी देता हूँ। आप बताइए, किसी को आप डिफेंड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जबरन आपको गलत को सही साबित करना है। पहले तो इन्होंने कुछ कहा, फिर धीरे धीरे करके बयान बदलते गए। ठीक है मोहम्मद अली साहब, ठीक है। पर एक छोटा सा कमेंट मेजर अली शाह मैं आपका चाहूंगी। भारत में वॉशरूम नहीं है, वहां के प्रधानमंत्री तरस रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए, उन्हें वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा। पता नहीं क्या कैसी इनकी ये लोग सोचते हैं, इलॉजिकल बात करते हैं। देखिए चांद भाई, थोड़ा लॉजिकल बात करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। कल मैं इंडिया न्यूज पे ही, एक चैनल पे था इंडिया न्यूज पे ही, और एक पाकिस्तानी जनाब आए हुए थे, आप जैसे पत्रकार थे। वो कहते हैं क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं, सब नॉर्मल तो है। उनके लिए कहते हैं बड़ी छोटी मोटी बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। मैं वो क्लिप में यूट्यूब चैनल पे आप वहां बैठ के देख सकते हैं, तो वो मैं क्लिप लगाया। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि सब कुछ नॉर्मल है,
होता है, चलता है, दुनिया है, छोटी सी बात है। प्रधानमंत्री साहब आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो छोटी छोटी बातें नहीं देखेंगे, उनके पास और भी देखने की चीजें हैं। अरे प्रायोरिटी आप लोगों की सही नहीं है भाई साहब। बिल्कुल, देखिए चांद नवाब भले ही इनकार कर रहे हो वहां पर जो हालात है उन सबसे, लेकिन तस्वीरें किसी से नहीं छिप रही है चांद नवाब जी।